जब जनता सवाल पूछती है, सत्ता का सच सामने आता है। इस हफ्ते की सियासी हलचल में कुछ चीखते सवाल थे, कुछ खामोश सच और कुछ बहुत सी अनकही बातें थीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रूथ लेंस। ट्रूथ लेंस लाया है आपके लिए इस हफ्ते की सबसे जरूरी राजनीतिक अपडेट्स, सीधी, सच्ची और सबूतों के साथ। आइए सुनते हैं और समझते हैं राजनीति की इस हफ्ते की 7 सबसे बड़ी खबरों के विश्लेषण को। नमस्कार, आज हमारे हाथ लगी है ट्रूथ लेंस की एक ताजा रिपोर्ट। ये 15 से 21 अगस्त 2025 वाली। हाँ। और इसमें आम आदमी पार्टी मतलब AAP की जो हाल की राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनकी रणनीतियां हैं, उसका विश्लेषण है। बिल्कुल, रिपोर्ट का फोकस है AAP की उस वैकल्पिक राजनीति पर। हाँ, वैकल्पिक राजनीति। वो दावा करते हैं कि ये सबूतों पर आधारित है, जनता के सरोकारों पर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ईमानदारी। मतलब वो कहते हैं कि हम नारों पर नहीं, काम पर, सबूत पर यकीन करते हैं। तो चलिए इसी रिपोर्ट के जरिए देखते हैं क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ, तो शुरुआत दिल्ली मॉडल से ही होती है अक्सर, उनकी पहचान ही इससे जुड़ी है। सही कहा। और दिल्ली मॉडल में शिक्षा, ये तो उनका हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। रिपोर्ट में आया है कि अभी जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस दोगुनी करने की बात की, हाँ, उसका उन्होंने काफी विरोध किया, प्रदर्शन भी हुए। और बीजेपी सरकार पर सीधा आरोप लगाया, शिक्षा माफिया से सांठ-कांठ का। ये उनकी पुरानी लाइन से मिलता है। वो बजट का एक बड़ा हिस्सा, करीब 21% शिक्षा पर लगाते हैं। और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र तो आता ही है। हाँ, आंकड़े भी दिए हैं रिपोर्ट में, रोज 60,000 से ज्यादा मरीज, और उनमें से 90% संतुष्ट हैं, ऐसा दावा है। 520 से ज्यादा क्लिनिक, मतलब जमीनी स्तर पर, खासकर शहरी गरीबों के लिए ये एक अहम मॉडल तो है। पर यह भी देखना होगा कि ये प्राथमिक देखभाल से आगे कितना कारगर है। हाँ, वो एक अलग बहस है। खैर, अपने शासन के सबूत के तौर पर रिपोर्ट में CAG की एक फाइंडिंग का भी जिक्र है। अच्छा, क्या है वो? कि AAP सरकार के तहत राजस्व घाटा 55% कम हुआ, और साथ में वो 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा भी दोहराते हैं। ये सब उसी सबूत आधारित राजनीति वाले फ्रेम में फिट बैठता है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन भी था 16 अगस्त को। हाँ, और पार्टी ने उसे भी एक राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया, उनको संघर्ष का प्रतीक बताया। और ये कहा कि उन्होंने जाति धर्म की राजनीति को स्कूल अस्पताल की राजनीति में बदला, मतलब तथ्यात्मक दावों के साथ भावनात्मक अपील भी। बिल्कुल, लेकिन राजनीति सिर्फ विकास के दावों तक तो सीमित नहीं रहती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हाल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले वाली घटना हुई। हाँ, उसकी ऐप ने निंदा की। केजरीवाल का बयान भी आया कि हिंसा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं, और उन्होंने इसे विपक्ष को बदनाम करने की साजिश भी कहा। हाँ, ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है उनका चुनाव आयोग मतलब EC से टकराव। अच्छा, वो #वोट चोरी वाला मामला। हाँ, वही। रिपोर्ट में है कि ऐप ने EC पर वोटिंग के बाद CCTV फुटेज छुपाने का आरोप लगाया, पारदर्शिता की मांग की। उनका तर्क था कि भाई जब टीवी चैनल दिखा सकते हैं तो आयोग क्यों नहीं। बिल्कुल, और वो दिल्ली चुनाव में मिले 54% वोट शेयर का हवाला देते हैं। कहते हैं कि ये जनता का भरोसा दिखाता है। यहाँ एक काफी दिलचस्प मोड़ आया, मनीष सिसोदिया का बयान पंजाब चुनाव को लेकर। हाँ, ये बयान काफी चर्चा में रहा। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2027 का पंजाब चुनाव जीतने के लिए साम धाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। जाहिर है विपक्ष ने इसे अनैतिक बताया, और ये ऐप के लिए एक, आप कह सकते हैं, रणनीतिक दुविधा खड़ी करता है। एक तरफ पंजाब में वो अपने विकास एजेंडा, बिजली बिल माफी, शिक्षा सुधार पे जोर दे रहे हैं। हाँ, वहाँ उनका वोट शेयर भी अच्छा है, करीब 23.7%। 2027 उनके लिए अहम है। लेकिन दूसरी तरफ ये साम दाम दंड भेद वाली बात उनकी घोषित वैकल्पिक साफ सुथरी राजनीति की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सही बात है। ये दिखाता है कि राजनीतिक विस्तार और सिद्धांतों में संतुलन कितना मुश्किल है। बिल्कुल। खैर, इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि आप लगातार केंद्र की BJP सरकार पे भी हमलावर हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर? जैसे दवाओं की कथित कमी, मुफ्त सिलेंडर न देना, महिलाओं को 3,500 रुपए वाले वादे पूरे न करना। मतलब अपनी कल्याणकारी छवि को मजबूत करने की कोशिश। हाँ, और अब वो युवाओं पर भी फोकस कर रहे हैं। 10 चुनावों के लिए ASAP नाम का छात्र संगठन लॉन्च किया है। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या बताया है? लक्ष्य है ABVP और NSUI की कथित सेटिंग को तोड़ना। वो दावा करते हैं कि दिल्ली के शिक्षा सुधारों से प्रभावित होकर 92,000 छात्रों ने उनके संगठन में रुचि दिखाई है। 92,000?
ये आंकड़ा कितना सही है ये तो नहीं पता, पर युवाओं पर फोकस साफ दिख रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिपोर्ट एएपी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर दिखाती है जो अपने दिल्ली मॉडल को, मतलब शासन और कल्याण को, अपनी वैकल्पिक राजनीति का आधार बना रही है। हाँ, लेकिन साथ ही रिपोर्ट उन राजनीतिक चुनौतियों, विरोधाभासों को भी सामने लाती है जिनका पार्टी सामना कर रही है, चाहे वो सिसोदिया का बयान हो या ईसी से टकराव। मतलब पारदर्शिता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अपने मूल सिद्धांतों पर जोर देते हुए भी व्यवहारिक राजनीति की जो जटिलताएं हैं उनसे पार्टी जूझती दिख रही है। और जाते जाते रिपोर्ट एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या आज की राजनीति में वाकई एक वैकल्पिक राजनीति की गुंजाइश है, या फिर सत्ता की अपनी मजबूरियां हर किसी को एक ही ढर्रे पे ले आती हैं? सोचने वाली बात है। तो आपने सुना इस हफ्ते का राजनीतिक विश्लेषण। इससे आप समझ ही गए होंगे कि सत्ता की गलियों में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सच वो अक्सर छुपा दिया जाता है। जब मीडिया चुप हो जाता है तब ट्रूथ लेंस बोलता है, क्योंकि हम दिखाते हैं वो टीवी पर नहीं दिखाया जाता। अगर आपको इस चर्चा से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट करें, इस हफ्ते की सबसे बड़ी सियासी सच्चाई क्या थी। हर शुक्रवार देखिए ट्रूथ लेंस की रिपोर्ट, सीधी, सच्ची और सबूतों के साथ। लिंक बायो में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सच दबे नहीं, इसलिए ट्रूथ लेंस जरूरी है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।